नमस्कार साथियों। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर 2015 और 2020 की लहर थी, तब भी हमारे मन में एक बड़ा कश्मकश था कि पूरी दिल्ली जीत गए, रोहिणी नहीं जीत पाए। रोहिणी क्यों नहीं जीत पाए कि कुछ हमारे साथी जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इन साथियों ने वहाँ पे इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है कि कहीं ना कहीं ये हमें उन बूथों पे उस वार्ड के अंदर जीतने नहीं देते थे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो पूरी की पूरी टीम, आज रोहिणी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। मैंने पूछा कि भाई साहब, आप लोगों ने कैसे निर्णय लिया आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का? बोले जी 15 साल हो गया, 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं, 15 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम पार्षद को जिताते हैं, पार्षद को फ़ोन करते हैं कि यार ये गली साफ करवा दो, गली नहीं साफ होती। कहते हैं जी यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ, जनता हमें गालियाँ दे रही है, हम जाते हैं जनता के बीच में वोट मांगने और कूड़ा नहीं साफ होता। किसी का घर बनता है, किसी की बिल्डिंग बनती है तो उससे पैसा लेने पहुंच जाते हैं, जब हम पार्षद को फ़ोन करते हैं, अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो हमारी सुनी नहीं जाती। तो हमने तय किया कि अब दिल्ली को साफ बनाना है, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, और एक ही पार्टी बना सकती है, एक ही व्यक्ति बना सकती है, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। आज हमारे साथ पंकज गुप्ता जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं रोहिणी वार्ड 53 से, पूजा अरोड़ा जी जो वार्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं, विपुल गुप्ता जी वार्ड ट्रेजरार हैं, सोनिया बंसल जी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ की, रमेश जैन जी जो कि सोशल मीडिया आईटी हेड हैं, राहुल काद्यान जी जो कि लीगल सेल के हेड हैं, मनीष बोहरा जी जो कि बूथ अध्यक्ष हैं, जो पूरा बूथ का काम देखते हैं, चित्रा लांबा जी जो कि महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हैं, भावना जैन जी जो कि महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हैं, ललित कुमार जी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, भावना शर्मा जी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। ये पूरी टीम वहाँ ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, और ये पूरी की पूरी टीम आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि पंकज जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द बताएं कि उनकी जर्नी कैसी रही। पंकज जी। धन्यवाद दुर्गेश जी। आइडियोलॉजी किताबों में पढ़ते थे और शायद एक उसी के बेस पे हम सारे भारतीय जनता पार्टी से तन मन धन से जुड़े हैं कि संगठन है, सेवा है। पर दुख तब आता है जब 15 साल 12 साल हम काम करते हैं ग्रास रूट पे, और एक ऐसा कैंडिडेट या एक ऐसा व्यक्ति ला करके हमारे सिर पे बिठा दिया जाता है जो ना वहाँ का निवासी है, जिसमें करप्शन के चार्जेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस हैं, और हमसे कहा जाता है कोई बात नहीं आप काम करो। मैं खुद वार्ड 53 का मंडल अध्यक्ष हूँ, जाति से बनिया हूँ, मेरे साथ सभी कास्ट के, कादियान जी भी हैं, अरोड़ा जी भी, सारे कास्ट के लोग काम करते हैं और परिवार की तरह काम कर रहे हैं हम शुरू से। लेकिन एक बनिया बहु सीट पे किसी भी व्यक्ति को उतार देना, मतलब इशू टिकट का नहीं है, इशू ये आता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि हम जिस मर्जी से जो मर्जी पैक्ट करें काम और उसको उतार करके सीट निकाल लेंगे। कार्यकर्ता को इतना मिसमैनिपुलेट करना शायद संगठन का तो काम नहीं है। एक विश्वास था कि संगठन कार्यकर्ताओं का है ये, पर मैं एहसास हो गया सबको, हमको, कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, नेता ऊपर से आएंगे। अगर किसी करप्ट आदमी को भी सीट दी जा सकती है तो इसका मतलब कभी भी कार्यकर्ता तो सिर्फ एक वही रहेगा ना, बसें भर लो, डेमोस्ट्रेशन कर लो, आपका काम ये रह गया है, या पर्चे बांट दो। आज एक उम्मीद से आए हैं कि शायद जो कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी पार्टी नहीं कर पाई,
आज अरविंद केजरीवाल जी और दुर्गेश भाई हमारे को मिल करके वो सम्मान दें और कार्यकर्ताओं का एहसास समझें, इसी उम्मीद के साथ आज हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बिल्कुल सही कहा। और इस बार का एमसीडी का चुनाव और इस बार एमसीडी के टिकट का जो वितरण हुआ है आम आदमी पार्टी में, मैं कल देख रहा था 93% आम आदमी पार्टी ने टिकटें उन कार्यकर्ताओं को दी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ कई सालों से लगे हुए हैं। 93% टिकटें आम आदमी पार्टी ने दी है। वो साथी जो अन्ना आंदोलन में लगे, 2015 के चुनाव में लगे, 17 के चुनाव में लगे, 93%। और मुझे बड़ी खुशी है, उसमें से भी वो आंकड़ा हम शाम तक आपको शेयर करेंगे, उसमें से भी ज़्यादातर जो हमारे पदाधिकारी हैं वो वार्ड लेवल के पदाधिकारी हैं। वार्ड अध्यक्ष, संगठन मंत्री, वार्ड के वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, 70% लोगों को हमने इस तरह के लोगों को टिकट दी है। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं पंकज भाई और उनकी पूरी टीम को कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता के बीच से निकल के आई है, जनता की पार्टी है, और हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रिचुअल जो है हमारा पटका और एक प्रशस्ति पत्र देकर मैं पंकज भाई और उनकी पूरी टीम को आम आदमी पार्टी में विधिवत रूप से शामिल करता हूँ। सर धन्यवाद। आप इसी बार आपकी ड्यूटी लगती है, जाके हमारे सारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन चेक कराइए। बिल्कुल सर, करेंगे करेंगे सर। सी है पीछे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रवि जी और भावना जी आइए, आप आइए, बात आओ ना। एक बार आइए सर, एक बार सब लोग। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई प्रश्न? कुछ नारा उम्मीदवार थे, लेकिन हालांकि इस तरह का नजारा आपके यहाँ नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। उनको कैसे आप? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता चाहता है। जब वो आम आदमी पार्टी में आता है, उसको लगता है कि भाई इतना अच्छा काम हो रहा है, उसके मन में भी रहता है कि वो अच्छे स्कूल बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, उस सब लोग चाहते हैं। लेकिन अब यह है कि टिकट तो सिर्फ 250 लोगों को ही मिलेगी। और अच्छी चीज़ है कि हर कार्यकर्ता के मन में एक प्रश्न होता है। जैसे मैंने कहा, जब 93% आप कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता नहीं है। हम उनसे पूछते हैं भाई कि ठीक है, राहुल जी को टिकट दे दिया, सचिन जी को टिकट नहीं दिया, तो सचिन जी को तो टिकट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी तो 7 साल से लगे। कहते हैं हाँ सचिन जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बनता था। तो इस तरह की बातें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अच्छी चीज़ होती है कि जब आप एक फेयर करते हैं, एक सही तरीके से निर्णय लेते हैं, तो कार्यकर्ताओं को मनाना भी आसान होता है। और हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है, फिर कहीं ना कहीं उनको हम जिम्मेदारी और उनका जो पोटेंशियल उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात करते हैं, संगठन को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी रही है कि लगभग सभी लोग मान चुके हैं और कैंपेन में लग चुके हैं। बीजेपी का गढ़ है और विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, उनके इलाके से पूरा मंडल। अब यही लोग तोड़ेंगे गढ़ को। ये सारे बड़े मजबूत लोग हैं, ये सारे बड़े मेहनती हैं, 24 आवर काम करते हैं, जनता के बीच में 24 रहते हैं। अब यही अगला गढ़ यही तोड़ेंगे इस बार। अगला सवाल एलसीडी से ही रिलेटेड
किताबों के साथ सारी पार्टियां जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने एक चीज़ और की है, उनका एक मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ है, उसमें दावा किया जाए कि 38,000 उसके सदस्य हैं और वो ये दावा करते हैं कि एमसीडी का रास्ता कहीं ना कहीं वो खोलते हैं। तो बीजेपी मंदिरों का सहारा ले रही पुजारियों का, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गंदगी अगर दिल्ली में कहीं मिलती है तो भगवान के स्थान पे मिलती है, मंदिरों के बाहर मिलती है सबसे ज़्यादा गंदगी। तो मुझे तो ये लगता है कि ये प्रकोष्ठ, ऊपर के 2-4 नेता छोड़ दो, बाकी नीचे के तो सारे लोग श्राप दे रहे हैं इस बार कि एमसीडी में तो साफ है बीजेपी पूरी तरह से। तो फर्क पड़ेगा 38,000? मुझे लगता है ये फायदा होगा। मंदिर में वो कहेंगे भगवान जिसने काम किया उसको वोट देना, भगवान को भी पता किसने वोट किया, भगवान तो न्याय करते हैं। ये अक्सर वो ये सवाल उठाते रहते हैं कि भाई पुजारियों को भी तनख्वाह में मानदेय मिलना चाहिए, इस तरह से मौलवियों को दिया जा रहा है, धार्मिक आधार पर भेदभाव ना हो, इस तरह की बातों को लेकर के मंदिर प्रकोष्ठ काम करा। और अब जो खबर सामने आई, लगभग 44 वोट जो है ना ब्राह्मण समाज को उन्होंने दिए हैं और पुजारी घर घर जाके वोट मांगेंगे, तो इसको किस तरह से देखें? देखिए दिल्ली की जनता ना, एक यही तो दिक्कत है, इन पार्टियों ने बांट दिया हमारे समाज को, ऐसे जाति में बांट दिया, धर्म में बांट दिया। पूछो उनसे कि कूड़ा क्यों नहीं साफ हुआ, कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं साफ हुए, 1200 करोड़ रुपए खर्च किए कूड़े के पहाड़ साफ करने में, जब उनसे पूछो क्यों नहीं साफ हुए उसका जवाब नहीं देते, कहते जी हमने फला जाति को टिकट दे दी यहाँ से। उससे क्या करें भाई, हमारे मसले थोड़ी ना सॉल्व हुए, हमारे घर में राशन थोड़ी ना आया, हमारे चूल्हा थोड़ी जले। थैंक यू।